नहीं, देखिए सब पक्ष विपक्ष कुछ नहीं होता है। जब अंतर्राष्ट्रीय कोई बात होती है तो हम सब एक हैं। तो ये बहुत ही गलत कदम है अमेरिका का। 25% टैरिफ लगाना, उसके ऊपर पेनाल्टी लगा देना क्योंकि हम रशिया से इम्पोर्ट करते हैं चीजें, ये तो बहुत ही गलत बात है। ये तो हमारी वजदो कुटुंबी के उसके खिलाफ है। और हम तो अपना ट्रंप को दोस्त समझते थे, सरकार यही कहती, लेकिन उन्होंने तो बिल्कुल जो है एक तरह का तमाचा मारा है भारतीय निर्यातकों को, भारतीय उद्योगपतियों को, भारतीय जो व्यापारी हैं उनके लिए बड़ा भारी नुकसान होगा इससे। आप लोग इसको सदन में उठाएंगे क्योंकि आपकी पार्टी में भी ट्वीट नहीं, देखिए वो तो जो भी ये मुद्दे हैं जो भी आएंगे तो सदन में उठाएंगे, तो संसद चल रही है ना। आपकी पार्टी ने ट्वीट करके ये कहा कि बार बार जो मोदी सरकार या मोदी जी खुद कहते थे कि अमेरिका से बहुत दोस्ती है, डोनाल्ड ट्रंप से बहुत दोस्ती है, लेकिन उसका खामियाजा भारत को भुगतना पड़ रहा है। वही मैं कह रहा हूँ कि जब इतनी सारी दोस्ती है तो क्यों लगातार हमें जो है वो परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये बहुत ही गलत है, हम इसका भारी विरोध करते हैं। ट्रंप ऐसा राष्ट्रपति है जो सीजफायर अनाउंस करता है, टैक्स अनाउंस करता है, ट्रेड टॉक्स जो बोले हैं कि हम लोग को चर्चा चल रही थी। बहुत ये बात हुआ था कि ट्रंप बार बार ये बोलते आ रहे थे कि भारत एंड पाकिस्तान के जो ऑपरेशन सिंदूर का सीजफायर, उन्होंने ट्रेड टॉक्स दोनों ट्रेड कर पाएंगे इसलिए किए। क्या 25% एक अच्छा स्लैब है? बिल्कुल नहीं। एंड ये मुझे लगता है जाती हुआ है, ना चिट भी हमारी ना पट भी हमारी। वहां पे सीजफायर हम लोग किए जब हम लोग एक एडवांटेजेस पोजीशन में थे। एंड अभी जो ये खबर मिल रही है ये बहुत ही दुखदायक है। मुझे लगता है कि सरकार को फिर से चर्चा करना चाहिए। डरो मत, अब ट्रंप से मजबूती से लड़ो। एंड भारत का सीजफायर वो अगर नहीं किए तो हम चाहते हैं मोदी जी ये बोले कि ट्रंप का कोई हाथ नहीं था सीजफायर करने का। खुद जयशंकर जी बोले कि 22 अप्रैल से लेकर 17 जून तक कोई फोन कॉल नहीं हो। फिर ट्रंप क्यों 30 बार बोल रहा है कि मैंने सीजफायर करा है? अभी ट्रेड टॉक्स भी निराशजनक है एंड मुझे लगता है कि हमें बहुत ही नुकसान होगी इसमें। जो डोनाल्ड ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाया, उसके ऊपर जुर्माना भी लगाने की बात की है, ये कमजोर विदेश नीति के कारण है। हमारे नेता राहुल गांधी जी बार बार सदन में भी और सदन के बाहर भी कह रहे थे कि आपकी विदेश नीति बहुत कमजोर है। हमारे जो नेबर कंट्री हैं, हमारे जो मित्र देश थे, वो भी हमारे दुश्मन हो गए। हमारा मित्र देश रशिया था, वो भी आपके साथ खड़ा नहीं है क्योंकि आपकी जो विदेश नीति कमजोर है। आप वर्गों की राजनीति करते हो, आप धर्मों की राजनीति करते हो, आप हिंदू सिख, हिंदू मुसलमान, मुसलमान क्रिश्चियन, हिंदू क्रिश्चियन, पता नहीं किस किस को लड़ाना चाहते हो। आप वर्गों की SC ST की को दबाना चाहते हो। आपके लोग कहते थे 400 पार हो गए तो हम संविधान बदलेंगे। तो ये जो बातें हैं, पहले कहने को हम अलग देश हैं, अलग अलग देश हैं, लेकिन अब मीडिया और सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी में पूरा वर्ल्ड एक है। कोई भी बात करो आधे सेकंड में पूरे वर्ल्ड में लाइव हो जाती है। तो पूरे वर्ल्ड को पता है आप मिनोरिटी को कैसे डील कर रहे हो। और आपके जो झूठ के, जो आपके गोदी मीडिया, जो आपके चमचा लोग हैं, वो आपको विश्व गुरु बना के बैठे हुए हैं। अब उनको बोलो विश्व गुरु को जवाब दे। कभी विश्व गुरु के साथ भी कोई ऐसा कर सकता है? के दुखद है, पीड़ादायक है। भारत की सरकार ने कहीं न कहीं हिंदुस्तान के लोगों का सर शर्मसार किया है, संसद से गुमराह करने का काम किया है और सरकार को वास्तविकता से बचती रही है। अगर नेता विपक्ष राहुल गांधी की बात, कांग्रेस पार्टी की बात को सुना गया होता तो कहीं न कहीं ये नौबत ना आई होती। हम बार बार आगाह कर रहे थे, बार बार कह रहे थे कि दबाव में काम मत करिए। कल भी नेता विपक्ष ने कहा कि अगर 50% इंदिरा गांधी जी की तरह अगर सरकार काम करती, उस मजबूती के साथ काम करती, जब उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति को करारा जवाब देकर जो है यहाँ आई और अपनी शर्तों पर उन्होंने लड़ाई को लड़ने का काम किया था। लेकिन भारत सरकार ने क्या किया? 25 मिनट में जो है पूरा सीजफायर, वो भी उसकी घोषणा कौन करता है? कहीं न कहीं हमारी संप्रभुता के साथ खिलवाड़ अमेरिका कर रहा है। अमेरिका के सामने अब झुकने की जरूरत नहीं, अब जवाब देने की जरूरत है। और मैं तो कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी के साथ, सभी दलों के साथ, हमारे नेता विपक्ष के साथ बैठकर इस पर चर्चा करें और एक नीति बनाएं जिस पर आगे चलने की। सरकार क्या कर रही है? सरकार तो छुपा रही है।